अब जरा वहां जो आसपास लोग हैं, अगर कुछ लोग भी बात करें तो एक बार बताइए, क्योंकि कई बार ये आरोप भी लगते हैं कि जो फ्लड वाले इलाके हैं वहां पर कई बार लोग जानबूझ के भी चले जाते हैं। क्योंकि जब मैं पिछली बार वहां रिपोर्टिंग करने गया था तो ये कई बार शासन प्रशासन के लोग कह रहे थे कि लोग भी कई बार जानबूझकर मुआवजे के लिए या जानबूझकर वो स्थिति के लिए उन इलाकों में चले जाते हैं जहां पर रहने को प्रशासन ने मना किया या जहां पर यह माना जाता है कि बाढ़ ज्यादा आती है। तो क्या ये यही स्थिति है या पूरा असम जो है वो इस वक्त बाढ़ की चपेट में है? जरा इसका एक विस्तार से विश्लेषण कीजिए बाढ़ का, ताकि जो दर्शक आपको दिल्ली या इधर नॉर्थ इंडिया में दिख रहा है वो वहां की बाढ़ को और अच्छे समझ पाए। जी देखिए, असम में इस वक्त बाढ़ प्रभावित अगर जिलों की संख्या में बताऊं तो लगभग 32 से 33 जिले हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं। लेकिन ज्यादातर जो बाढ़ का प्रभाव है वो लोअर असम, जो निचला असम है, खासतौर पर अभी मैं जहां पर हूं कामरूप, इसके अलावा रंगिया, हाजो, धुबड़ी, ग्वालपाड़ा, ये सब जो इलाके हैं ये लोअर असम के इलाके पड़ते हैं। यहां पर इस बार जो बाढ़ का प्रकोप है वो ज्यादा है। जो पिछली बार बाढ़ हुई थी 1 महीने 20 दिन हुए होंगे, उस वक्त अपर असम में बाढ़ का प्रकोप ज्यादा हुआ था। जो सिलचर से सटा इलाका है, जोरहाट है, ये सब इलाके हैं असम, अपर असम के इलाके, वहां पर प्रकोप ज्यादा हुआ था। लेकिन इस वक्त अपर असम में तो प्रभाव है, लेकिन लोअर असम सबसे ज्यादा प्रभावित है। अब इन इलाकों में अगर संख्या की बात करें तो लाखों में ये प्रभाव है। 30 से 33 लाख ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं कि बाढ़ प्रभावित है। इनमें से भी लगभग 25 से 27 लाख तो बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। तो ऐसे में ये जो इतनी बड़ी संख्या है इसको और आज मैं ऐसे जगहों पे गया, ऐसे इलाकों में गया जहां पर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन करना बड़ा मुश्किल काम है। जैसे ये जमीन है, यहां से लगभग 5-7 किलोमीटर तक पानी ही पानी है। अगर मैं इस तरफ आपको दिखाऊं, इस तरफ आप देख सकते हैं कि ये जमीन है, लेकिन आपकी नजरें जहां तक जाएंगी सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई देगा। अगर 5-7 किलोमीटर तक किसी तरह पानी हुआ तो ये छोटी नौका से भी आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो बहाव होता है, जो करंट होता है, ज्यादा होता है, तो ऐसे में मौतें होती हैं। पानी अपने साथ बहा के ले जाता है, जिस तरीके से हम लोग पिछले कई दिनों में देख रहे हैं। पिछले 24 घंटों में ही 9 लोगों की मौत हुई है। कल रंगिया में 2 बच्चे इस तरह पानी में बह गए। तो ये जो स्थिति परिस्थिति है, इससे उबरना इतने विस्तृत इलाके में बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे में प्रशासन को और जोर लगाना होगा, जिस तरीके का जोर हमें देखने को नहीं मिल पा रहा है। और जितना बड़ा विस्तीर्ण इलाका है वहां पर जाने के लिए मैन पावर की जरूरत है और लोगों तक पहुंचने के लिए। और ये सिर्फ 1-2 दिन की बात नहीं है। ये जो मॉनसून पीरियड शुरू हुआ है ये लगभग 2-3 महीने तक चलेगा। ऐसे में 3 दफा अगर बाढ़ आती है तो जो पानी जमा हो रहा है उसको रिसीड करने में, कम होने में भी वक्त लगता है। तो ऐसे में 5-7-10 दिन तक इस तरह से लोग प्रभावित होते हैं। तो ये अगर 3 बार की बाढ़ ले लें तो कम से कम 20 से 25 दिनों का एक ये क्रम है जहां पर हर साल लोग बाढ़ प्रभावित होते हैं। यहां पर कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। आपको क्या लगता है कि इस यहाँ पर लोग बात करना नहीं चाह रहे हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं। तो वही मैं आपको बता रहा था कि काफी स्थिति जो है दुरूह है। बहुत विस्तृत इलाके को लेकर बाढ़ फैली हुई है और वहां तक बहुत जगहों पर पहुंचना भी बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। जी, अब जरा ये बताइए, आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपने उठाया कि अभी तो मानसून की शुरुआत हुई है। अभी तो जुलाई, अगस्त, सितंबर ये वो महीने हैं जब बरसात ज्यादा होगी और उसके बाद बाढ़ का पानी और आएगा। प्रशासन अब इस स्थिति को देखने के बाद जब 24 घंटे में 9 मौत हो जाती है, जिसमें कहा जा रहा है कि 2 पुलिस वाले भी बह गए हैं शायद, जरा ये बताइए कि अब यहां से तैयारियां क्या हो रही हैं, क्या कोशिश की जा रही है हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार की तरफ से, ताकि ये स्थिति आगे ज्यादा ना बढ़े, असम वासियों को उतना ज्यादा व्यापक पैमाने पर नुकसान ना हो? जी देखिए, रेस्क्यू रिलीफ और इवैक्यूएशन ऑपरेशन के लिए इंडियन आर्मी को उतारा गया है। एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है। स्टेट जो मशीनरी है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो काम कर रहा है। इंडियन आर्मी की अगर हम बात करें तो 14 कॉलम इंडियन आर्मी के इस वक्त बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगे हुए हैं। अब तक 4500 से ज्यादा लोगों को सिर्फ इंडियन आर्मी के जवानों ने रेस्क्यू और इवैक्यूएट किया है। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू और इवैक्यूएशन ऑपरेशन में शामिल है। जो स्टेट मशीनरी है वो भी लगी हुई है। लेकिन सवाल यही है, जो बार बार मैं बता रहा हूं, कि इतने विस्तृत इलाके में ये बाढ़ का प्रकोप है, इतना फैला हुआ है ये दायरा, कि वहां तक पहुंचने के लिए, और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर 5-7 किलोमीटर आपको सिर्फ और सिर्फ पानी है, वहां तक जाने का एकमात्र जरिया बोट है। अब कितनी सारी बोट आपके पास हैं? हजारों बोट तो आप अचानक से जुगाड़ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए पहले से बंदोबस्त करना होगा। वो अगर बंदोबस्त होगा तो फिर हो पाएगा। तो यही स्थिति हर साल देखने को मिल रही है यहाँ। जी,
ये जो कहानी लगातार चल रही स्थिति हम देख रहे हैं, तो लोगों का विस्थापन जो हुआ है उनका कहां कहां विस्थापन किया गया, क्योंकि जिस दौर में हम काजीरंगा में गए थे वहां पर हमने देखा था कि सरकारी स्कूलों को रिलीफ कैंप में कन्वर्ट कर दिया गया था। तमाम जगहों पर जो सरकारी बिल्डिंगें थी वहां पर लोगों को शिफ्ट कर दिया गया था, खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। तो इस बार क्या स्थिति है, जो बड़ी संख्या में लोग अपने जिनके घर पानी में डूब रहे हैं उन्हें कैसे कैसे शिफ्ट किया जा रहा है, क्या क्या मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए, इन 32 जिलों में अब तक लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों को जो रिलीफ कैंप्स हैं वहां पर ले जाया गया है। और ये रिलीफ कैंप्स बाढ़ पर प्रभावित इलाकों में जो ऊंची जगह होती हैं, खासतौर पर जो स्कूल होता है वहां पर रखा जाता है। कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां पर जो नेशनल हाईवे है वहां पर भी लोग हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार की ओर से कुछ बनाया नहीं गया है। जो अस्थायी तंबू है इन लोगों ने ही बनाया है। सरकार की ओर से यहाँ पर इनको जो किया जा रहा है वो है पानी दिया जा रहा है और 2 वक्त का भोजन मुहैया कराया जा रहा है। ये सुविधा यहाँ पर सरकार की ओर से इनको दी जा रही है। इसके अलावा जो रिलीफ कैंप्स हैं वहां पर 1 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त रह रहे हैं। और ये स्थिति अगर पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि बारिश थोड़ा कम हुई है, धूप भी निकली है, पानी भी कई जगहों से कम होने की खबर आ रही है। ऐसे में अगर ये स्थिति चलती रही, बारिश अभी कुछ दिनों तक नहीं हुई तो हालात काफी सुधर सकते हैं। लेकिन यही अगर बारिश फिर से शुरू हो गई तो ये हालात और बिगड़ेंगे, क्योंकि जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पर पानी और ज्यादा बढ़ेगा। ऐसे में जो रिलीफ कैंप है उनकी संख्या बढ़ानी होगी। जो स्टेट मशीनरी है, जो इंडियन आर्मी है, जो एनडीआरएफ के लोग काम कर रहे हैं, जो बोट काम कर रही है रेस्क्यू और इवैक्यूएशन के लिए, उनकी संख्या बढ़ानी होगी। तो ये सब डिपेंड करता है कि किस स्थिति में अभी बाढ़ यहां पर जा रही है, ये बढ़ रही है या घट रही है, वो 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा।